प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। दोस्तों ये लाइन सभी पर सूट करती है और इसका मतलब होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके काम में परफेक्शन ज़रूर आएगा। दोस्तों पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि ये केक पर जो राइटिंग आपको दिख रही है वो कैसी लग रही है। और इसीलिए मैंने ये बात कही है क्योंकि मेरी पहली राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती थी, मेरा हाथ बहुत काँपता था केक पर लिखने के लिए। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस की तो अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे भी और आपको भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी सिंपल सा केक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें मैंने जो भी डिज़ाइन शेयर किया है बहुत ही इजी है और जो बिगनर्स हैं वो आप इस वीडियो को एक बार ही देख लीजिएगा तो आप इस केक डिज़ाइन को बनाना सीख जाएंगे। और ये है हाफ़ केजी केक और इसका फ्लेवर है बटर स्कॉच। तो मेरी जो क्लाइंट है उन्होंने कहा था कि आपको केक की जो डेकोरेशन है बहुत ही सिंपल रखनी है, रोज़ फ्लावर्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बट सुंदर लगना चाहिए। तो दोस्तों कस्टमर जब ऐसा बोलता है ना तो और भी ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई इसको कैसे डिज़ाइन पसंद होगा। अगर मैं अपनी पसंद से कोई डिज़ाइन बना दूंगी तो पता नहीं इसको पसंद आएगा कि नहीं। तो इसलिए मैंने दोबारा उसको कॉल किया और पूछा कि आप इतना तो बता ही दीजिए कि आपको कौन से कलर कॉम्बिनेशन में केक चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया पर्पल एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन में बना दीजिएगा, बट उसमें डेकोरेशन कुछ ज़्यादा मत कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल रखिएगा। तो चलिए बनाते हैं एक सिंपल सा एंड ब्यूटीफुल सा केक डिज़ाइन। और इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 160 ग्राम प्रीमिक्स और उससे बनाया बैटर और तैयार कर लिया मैंने एक स्पॉन्ज। बहुत सॉफ्ट, जालीदार एंड फ्लफ़ी स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ और इसकी मैंने 3 लेयर्स कट कर ली हैं। और अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। फ्रॉस्टिंग में मैं इसमें बटर स्कॉच का क्रश यूज़ करूँगी और एक एक करके मैं तीनों लेयर इसमें अरेंज कर दूँगी और अच्छी से इनको शोक भी करना है। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इसको शोक करने के लिए मैं क्रश में पानी मिक्स करके उसी सॉल्यूशन से स्पॉन्जेस को मैं शोक करती हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और केक मॉइस्ट भी रहता है। हमारा केक ड्राई ना हो इसके लिए हमें इसकी लेयर्स को शोक करना होता है और ये ज़रूरी प्रोसेस है। साथ के साथ आपको इस पर क्रश भी यूज़ करना है जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाए। तो दोस्तों मेरे केक के टेस्ट बहुत अच्छे रहते हैं क्योंकि मैं एक पूरी प्रोसेस अप्लाई करती हूँ केक बनाने के लिए। और आप जो भी देखते हैं अगर वैसा ही आपने अपने केक पर अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपके केक भी टेस्टी बनेंगे। तो जो भी मैं प्रोसेस वीडियो में बताऊं उसको आप प्रोसेस को फॉलो करें और उसी अकॉर्डिंग आप केक बनाती जाएं तो आपका भी सेम मेरी तरह केक टेस्टी बनेगा। और अगर नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और अगर नहीं हो पाया तो मैं उसका अलग से वीडियो शेयर करूँगी ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह भी आप एक सक्सेसफुल होम बेकर बने और उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं बेकिंग से रिलेटेड, केक से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड, तो आपके लिए मैं हूँ ना। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने केक को क्रम कोट कर लिया था और उसको मैं फ्रीज़ में भी सेट कर लिया था अच्छे से। मैंने 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आप सेट कर लीजिए अगर आपके पास टाइम हो। अगर टाइम ना हो, ज़्यादा अर्जेंट का ऑर्डर हो तो आप 15 मिनट 20 मिनट भी सेट कर सकते हैं, पर सेट होना ज़रूरी होता है जिससे आपकी जो आइसिंग है बहुत ही स्मूथली होगी, बहुत ही प्रॉपर तरीके से होगी। तो मैं यहाँ पर आइसिंग कर रही हूँ और आइसिंग करने के लिए मैं पैलेट पर ही क्रीम लगाकर उसको इस तरह से आइसिंग करती हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको इस तरह से आइसिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो आप पाइपिंग बैग में क्रीम भरिए और फिर उसे पूरे केक पर अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होता है कि क्रीम अनइवन नहीं होती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं होती है। और जब हम पैलेट से लगाते हैं क्रीम तो कहीं लगती है, कहीं कम कहीं ज़्यादा लगती है। तो हमें तो प्रैक्टिस होती है तो हम उसको इवन कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, इसलिए आप पाइपिंग बैग से ही आइसिंग किया करें। ठीक है,
चलिए ये हो गई बात आइसिंग की, और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी फिनिशिंग कैसे करनी है। तो फिनिशिंग के लिए इसके एजेस क्लियर करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रैपर चलाना है साइड से, तो आपकी साइड क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो एजेस होते हैं उस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम आ जाती है, उसको आप पैलेट की हेल्प से उन एजेस को क्लियर करें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, बाहर से अंदर की तरफ आपको लाना है और बहुत ही हल्के हाथ से आपको ये काम करना है, तो आपकी अच्छे से फिनिशिंग भी हो जाएगी। और अगर आपकी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हुई तो आप उस पर कोई भी पैटर्न दे दीजिए, तो आपकी फिनिशिंग भी हाइड हो जाएगी। अब मैंने इस पर एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बनाया है। मैंने पर्पल कलर की क्रीम और वाइट कलर की क्रीम को इस तरह से अल्टरनेटली रखा है, और फिर उस पर मैं इस तरह से पैलेट चला रही हूँ। तो एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न बन के रेडी होता है, ये देखिए। चलिए अब मुझे बनाना है डिज़ाइन, और मैंने यहाँ पर लिया है मल्टी कट वाला नोज़ल। इस पर कोई नाम नहीं लिखा है। मैंने नोज़ल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके देख लीजिएगा, और उसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैंने उसमें कम से कम 20-21 तरह की नोज़ल दिखाई हैं और उनसे किस तरह के डिज़ाइन बनते हैं वो भी दिखाएं। तो आप वीडियो को ज़रूर देख लेना, वो डिमांडेड वीडियो था। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कई बार मैसेज किए थे नोज़ल के बारे में, इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे हैप्पी बर्थडे और बर्थडे गर्ल का नाम लिखना था, लेकिन मैं डिज़ाइन बनाने लगी थी, और अगर मैं डिज़ाइन बना देती तो फिर मुझसे उस तरह से, जिस तरह से मैं अभी लिख रही हूँ, उतने अच्छे तरह से मैं राइटिंग नहीं कर पाती। तो आपको जब भी केक पर राइटिंग करनी हो तो डिज़ाइन आप बाद में बनाएं और राइटिंग पहले करें, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग इधर उधर ना जाए, यानी कि बीच में, प्रॉपर बीच में हो, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बन सके। और अगर साइड वाला डिज़ाइन है तो आप साइड में लिखें। तो ये चीज़ों का ध्यान आप खुद रखें, कैसा आपका डिज़ाइन बनना है, ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन रखना था इसमें, और बीच में मुझे लिखना था हैप्पी बर्थडे, और बर्थडे गर्ल का नाम, यहाँ पर बर्थडे गर्ल का नाम था खुशी। तो बस मैंने लिख दिया है, और आपको ये राइटिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए अब मैं इस पर बना देती हूँ छोटे छोटे से स्टार। ये बहुत ही प्यारे स्टार लगते हैं, और ये मल्टी कट वाले हैं ना, इसलिए बहुत प्यारे लगते हैं। और मैंने वाइट कलर के और पर्पल कलर के, दोनों कलर के मैंने स्टार बना दिए हैं अल्टरनेटली। बहुत सुंदर लग रहे थे, और कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत मस्त लग रहा है दोस्तों। और ऐसा ही पैटर्न मैं नीचे भी दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास क्रीम रखी हुई थी सेम कलर की, तो नीचे मैं कुछ अलग नहीं करने वाली हूँ। मैं सेम ही पैटर्न नीचे दूँगी और मेरा डिज़ाइन हो जाएगा कंप्लीट। तो आपको ये सिंपल सा डिज़ाइन बट ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन आपको कैसा लगा? मैं तो ब्यूटीफुल कह रही हूँ, लेकिन आपको ब्यूटीफुल लगा कि नहीं लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितना इजी है और कितने कम टाइम में ये बन जाता है, और एक 2 नोज़ल से बन रहा है तो सेम नोज़ल ही, बट मेरे पास सेम नोज़ल 2 थी। एक में थोड़े से कम कट थे, एक में ज़्यादा कट थी, बस इतना डिफरेंस था। तो मैंने दोनों में, एक में पर्पल क्रीम भरी और एक में वाइट क्रीम भरी, ठीक है। अगर आपके पास सेम नोज़ल एक ही है तो फिर आप कैसे काम करेंगे? आपको फिर क्या करना है कि पहले आपको एक कलर की क्रीम से फ्लावर बनाने हैं और स्पेस छोड़ने हैं। फिर आपको उस पाइपिंग बैग को धोना है, मैंने अच्छे से धोना है। फिर आपको दूसरे कलर की क्रीम डालनी है, फिर आपको ये दूसरी तरह के फ्लावर्स बनाने हैं, ठीक है। मेरे पास पहले एक ही होती थी तो मैं ऐसे ही करती थी, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। बस लास्ट में मैंने ये यहाँ पर सिल्वर स्प्रिंकल डाल दिए हैं। और अब बताइए मेरे केक का फाइनल लुक ये है। आपको कैसा लग रहा है? और ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे दोस्तों।